हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका तूफान 3.0 बैच में। चैप्टर चल रहा है ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। मैं हूं रमेश। चैप्टर्स को छोटे छोटे टॉपिक्स में हमने डिवाइड कर रखा था। इससे पहले हम ये सारे टॉपिक्स पढ़ चुके हैं। आगे हम आज एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन से पढ़ना चालू करेंगे। अगर आपने हमारे साथ ये सारी स्टडी नहीं करी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर मौजूद वीडियोस को देखकर आइए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। बहुत छोटी, बहुत क्रिस्पी और बहुत अधिक कंटेंट वाली वीडियोस हमने बना रखी हैं। चलिए शुरू करते हैं। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन कहते किसे? आप सभी जानते हैं कि रिफ्रैक्शन का मतलब होता है कि लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वह बेंड हो जाती है और उसकी स्पीड कम हो जाती है। ठीक ऐसे ही एटमॉस्फेयर के अंदर जो पार्टिकल्स हैं वह लाइट को बेंड करते हैं और उसकी स्पीड को धीमा कर देते हैं, तो उसे हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। अब ऐसा करने से तीन फिनोमेना नेचर में होते हैं जो आपको स्टडी करने हैं। सबसे पहला है स्टार ट्विंकल क्यों करते हैं। स्टार अपनी पोजीशन से डिफरेंट पोजीशन पर ऊपर की तरफ क्यों दिखाई देते हैं। सनराइज और सनसेट के समय हमें सूर्य 2 मिनट तक दिखाई देता है, सनराइज होने से 2 मिनट पहले और सनसेट होने के 2 मिनट बाद तक। तो आइए समझते हैं इन एक एक फिनोमेना को जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। स्टार ट्विंकल क्यों करते हैं? जैसा कि मैंने आपको बताया कि एटमॉस्फेयर में बहुत सारी लेयर्स हैं, वह मूव करती रहती हैं। इस कारण से रिफ्रैक्शन कंटिन्यूसली होता रहता है। रिफ्रैक्शन कंटिन्यूस होने के कारण से कई बार स्टारलाइट ज़्यादा रिफ्रैक्ट होती है और कई बार स्टारलाइट कम रिफ्रैक्ट होती है। जब ज़्यादा रिफ्रैक्ट होती है तो हमें स्टार ब्राइट दिखाई देते हैं, जब कम रिफ्रैक्ट होती है तो हमें यह डिम दिखाई देते हैं। कभी ज़्यादा रिफ्रैक्ट होना, कभी कम रिफ्रैक्ट होना और कंटिन्यूस ऐसा हमारी आईज में जब होता है तो हमें ट्विंकल करते हुए दिखाई देता है, ये रात के समय। इस कारण से ट्विंकलिंग होती है स्टार की। पोजीशंस ऑफ स्टार। स्टार एक्चुअल में यहाँ पर प्रेजेंट है, जबकि यह हमें इससे ऊपर की तरफ दिखाई देता है। याद रखिएगा, मैंने आपको बताया था कि लाइट जब रेयरर मीडियम यानी स्टार के पास जो रेयरर मीडियम है उससे एटमॉस्फेयर की तरफ डेंसर मीडियम में आती है तो वह नॉर्मल की तरफ बेंड होती है। जब ऐसा होता है कि नॉर्मल की तरफ बेंड होती है तो यह लाइट आपको यहाँ पर ऐसे बेंड होते हुए दिखाई देती है, जिस कारण से स्टार आपको एक्चुअल पोजीशन से ऊपर दिखाई देता है। ये वही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको लाइट रिफ्रैक्शन और रिफ्रैक्शन के समय कराया था। लाइट रे एयर यानी रेयर मीडियम से जब डेंसर मीडियम में प्रवेश करती है तो वह नॉर्मल की तरफ मुड़ जाती है। देखिए, ये नॉर्मल की तरफ मुड़ रही है। लेकिन जब डेंसर मीडियम ग्लास से रेयर मीडियम की तरफ जाती है तो वह नॉर्मल से दूर जाती है। तो हमेशा से ऐसा होता है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन में कि वह नॉर्मल की तरफ मुड़ रही होती है। नॉर्मल की तरफ मुड़ने के कारण से हमें स्टार एक्चुअल पोजीशन से ऊपर की तरफ दिखाई देते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर स्टार है और आप यहाँ से उसे देख रहे हैं, तो आपको एक्चुअल में स्टार यहाँ ना दिखाई देकर कुछ यहाँ पर दिखाई देगा। तो ये फिनोमेना के कारण से ऐसा होता है, जो आपको मैंने पिछले चैप्टर को पढ़ाते वक्त कराया था। ये सब आपस में इंटरकनेक्टेड है, इसलिए कंटिन्यूस देखिए और आखिरी तक बड़े ध्यान से देखिए। आइए समझते हैं एडवांस सनराइज और डिलेड सनसेट के बारे में। एक्चुअल में हमें सन सूर्योदय से 2 मिनट पहले दिखाई देता है और सूर्यास्त के 2 मिनट बाद तक दिखाई देता रहता है। ऐसा इसलिए होता है कि होराइजन पे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन हो रहा होता है, जो लाइट रे को बेंड करके हमारी आंखों तक मौजूद करता है। जब लाइट रे बेंड होती हैं तो एक्चुअल में हमें सन सेट किया हुआ नहीं दिखाई देता, हमें ऊपर की तरफ दिखाई देता है और सूर्योदय के समय में भी हमें ऊपर तक दिखाई देता है। एक वर्ड में कहा जाए तो इसे हम एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत ध्यान से इसे पढ़ाई कर रहे होंगे। कोई भी चीज़ ना समझ में आए तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए।
और अपने दोस्तों में शेयर करिए। थैंक यू।